Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and this is the 14th part of this chapter history chapter 3 class 10th. राइट अब पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई युद्ध वगैरह हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो युद्ध के बाद सुधार कैसे हुए थे। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफिकल्ट, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। राइट बहुत मतलब इतना आसान थोड़ी होता है, इतना बड़ा युद्ध हो गया तो आर्थिक संकट तो नहीं थे, तो जो भाई आर्थिक स्थिति थी उसे वापस पटरी पर लाना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ था। ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी, ब्रिटेन तो देखो वॉर से पहले प्री वॉर पीरियड में जो था वो लीडिंग इकोनॉमी थी, उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी थी। इन पर्टिकुलर फेस्ड अ प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस, उसने तो सबसे ज़्यादा ही एक तरीके से लंबा संकट झेला। राइट अगर किसी ने लंबा संकट झेला है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया होगा उस समय। वाइल ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर, जब जिस समय जो ब्रिटेन था वो युद्ध में कह सकते हैं बिजी था या युद्ध झेल रहा था, उस समय की बात है कि इंडस्ट्रीज़ हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमारे यहाँ जो थी नई नई इंडस्ट्रीज़ जो थी डेवलप होने लगी। आफ्टर द वॉर, जब वॉर खत्म होती है तो ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ द डोमिनेंस इन इंडियन मार्केट। अभी देखो पहले ब्रिटेन का इंडियन मार्केट में बहुत सारा सामान बिकता था, लेकिन अब हमारे यहाँ खुद ही हमारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई इन बिटवीन, क्योंकि ब्रिटेन से सामान नहीं आ रहा था, सामान तो हमें चाहिए था, तो हमारे देश ने खुद ही अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर ली थी इन बिटवीन, और जापान ने भी डेवलप कर ली थी। अब ये डिफिकल्ट हो गया कि ब्रिटेन का माल वापस से नहीं बिक रहा था हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में, जो उसकी डोमिनेंस थी इतनी ज़्यादा वो तो वापस से वो रिकैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो कम्पिटिट विद जापान इंटरनेशनली ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था जापान से कम्पिटिट करना। मोर ओवर अगर हम बात करते हैं टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस। अब क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन है ना उसने युद्ध के खर्चे जो थे उसको पूरा करने के लिए जमकर कर्ज लिया था। ठीक है, उसने यूएस से जमकर कर्ज लिया था ब्रिटेन ने। राइट दिस मीन्स दैट एट द एंड ऑफ द वॉर ब्रिटेन वॉज बर्डनड विद ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स। और अब हमें ये समझ में आ गया कि ब्रिटेन जो था बहुत ज़्यादा ही कर्जे में आ चुका था एक तरीके से, है ना, यूएस का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा हो चुका था। द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम। अब वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूम आया। क्यों आया समझो। वॉर में बहुत सारे बम चाहिए, वॉर में बहुत सारे सैनिकों के लिए कपड़े चाहिए, वॉर में बहुत सारी चीज़ें वेपन्स चाहिए, तो इस तरीके से इकोनॉमिक बूम तो आया, उस समय चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। राइट दैट इज़ टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड। इस तरीके से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सभी लोग जो थे वो प्रोडक्शन में लगे थे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था। वॉर के टाइम पर ये सब चीज़ें बढ़ गई थी व्हेन द वॉर बूम एंडेड। लेकिन जब वॉर खत्म होती है तो प्रोडक्शन वो होता है कॉन्ट्रैक्टेड, लाइक जिन चीज़ों की ज़रूरत वॉर में थी वो चीज़ें तो नहीं बन रही अब, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो लोग बना रहे थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो इंक्रीज़ हो गया। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है ब्लॉटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स को टू ब्रिंग दैम इनटू द लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यूज़ के साथ। अब देखो ये लाइन ना अच्छे से समझ लेना। देखो वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा खर्चे हुए थे, ठीक है, सरकार के भी बहुत ज़्यादा खर्चे हुए थे। तो क्या कर रही थी अब सरकार जो थी उसने भारी भरकम युद्ध संबंधी जो भी खर्चे थे उसमें कटौती करना शुरू कर दिया, है ना। अब तो युद्ध नहीं हो रहा तो युद्ध की चीज़ों पर खर्चे भी नहीं हो रहे, और इसलिए उसने खर्चे कम कर देते। फिर उसके बाद की शीतकालीन जो भी कर होते हैं, जो भी टैक्स वो लेती थी, उनके सहारे उन खर्चों की भरपाई भी कर सके, पीस टाइम रेवेन्यूज से उन खर्चों की भरपाई भी कर सके जो खर्चे हो रहे थे वॉर के टाइम पर। दीज डेवलपमेंट्स लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस। अब इस तरीके से क्या हो रहा था कि उन लोगों को जिन लोगों को वॉर के टाइम पर जॉब मिली होगी, सैनिकों वगैरह की, बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जो कि बम बना रहे हैं या कोई भी वॉर से रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं, उन सबको तो जॉब से हटा दिया गया, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे। 1921 बात करते हैं तो 1 ऑफ एवरी 5 ब्रिटिश वर्कर्स जो था वो आउट ऑफ वर्क था, यानी कि अगर 5 ब्रिटिश वर्कर बैठे हुए हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक जो था बिना नौकरी के था। इंडीड इसकी वजह से वास्तव में हम कह सकते हैं कि एंग्जाइटी अनसर्टेनिटी आ गई थी लोगों में जॉब को लेकर, अपने वर्क को लेकर, ठीक है। एंड एंड्यूरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वॉर सिनेरियो था ये, एक तरीके से कह सकते हैं ये पूरा अनिश्चितता का दौर था, युद्धोत्तर वातावरण का ये अंग बन गया था। बेसिकली आपको ये समझना है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे यहाँ पर। राइट इस समय मेनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ वर ऑल्सो इन क्राइसिस। अब बहुत सारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी जो थी वो क्राइसिस में थी, मतलब कृषि संबंधी परेशानियां भी आई थी, बहुत सारी कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो भी संकट में आ गई थी। कंसीडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर्स। अब वीट प्रोड्यूसर्स का केस देखते हैं। बिफोर द वॉर क्या होता था कि ईस्टर्न यूरोप में वॉज द मेजर सप्लायर ऑफ वीट होता था वर्ल्ड में। ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट वाला साइड जो था यूरोप का, वहाँ से पूरी दुनिया में वीट जाता होगा, तो यहाँ जो वीट उगाते होंगे उनको फ़ायदा होता होगा। राइट व्हेन द सप्लाई वाज डिस्टर्प्टेड ड्यूरिंग द वॉर, जब वॉर के टाइम पर, ठीक है, यहाँ पे वीट नहीं उग रहा था तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ उस समय पे फ़ायदा उठा के कनाडा ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो था पूरा प्रोडक्शन वीट का जो था खूब ड्रामेटिकली जो है उसे एक्सपेंड कर लिया था, क्योंकि अब इनका बिक रहा था जब वहाँ से आ ही नहीं रहा मार्केट में कहीं से। बट वंस द वॉर वॉज ओवर, लेकिन जैसे वॉर ओवर होती है तो प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप वो क्या हो जाता है,
रिवाइव्ड हो जाता है। अब प्रोडक्शन बढ़ गया है, अब वापस से प्रोडक्शन जो है ईस्टर्न यूरोप में भी होने लगा। अब क्रिएटेड अ गल्टन वीट। गल्टन वीट का मतलब है कि वीट बहुत ज़्यादा ही हो गया मार्केट के अंदर, उसका आउटपुट, ग्रेन की प्राइसेस कम हो गई क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गेहूँ हैं, प्राइसेस गिर गए और इनकम डिक्लाइन हो गई लोगों की रूरल गाँव में। एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट। और जो किसान थे बेचारे वो तो किस में, कर्जे में आ गए, क्योंकि जो गेहूँ उनका पहले महंगा बिकता होगा वो बहुत ज़्यादा ही सस्ता बिकने लगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।